यूट्यूब चैनल दिस नितिन दुबे। यू आर वाचिंग तनिष्का कोचिंग। आज की जो वीडियो है वो क्लास 11 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइसन निष्पत्ति पर है। ठीक है ना। तो आज की जो वीडियो है क्लास 11 फिजिक्स, ये चैप्टर 10 का टॉपिक है। ठीक है ना। पाइसन निष्पत्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है ना। चैप्टर 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? पाइसन निष्पत्ति। क्या होता है ये पाइसन निष्पत्ति? ठीक है। तो इसको पढ़ने के पहले आपने अनुदैर्ध्य विकृति और पार्श्विक विकृति समझना जरूरी है। तो क्या होती है अनुदैर्ध्य विकृति? अनुदैर्ध्य विकृति और पार्श्विक विकृति। पार्श्विक विकृति। ठीक है ना। यदि हम धातु के तार को ऐसा लटका दें और उसके नीचे वजन रखें, ठीक है ना, तो हम दो चीजें ऑब्जर्व करेंगे। क्या कि उसकी लंबाई में जिस बल जहां लगेगा, बल की दिशा में उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है ना। तो अगर किसी बल लगाने पर बल की दिशा में, ठीक है ना, वृद्धि होती है तो वो क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति। और जैसे ही लंबाई में वृद्धि होगी तो उसके व्यास में क्या होगी? कमी होगी। और यही कमी क्या कहलाती है? पार्श्विक विकृति कहलाती है। तो अनुदैर्ध्य विकृति की परिभाषा, किसी धातु में बल लगाने पर बल की दिशा में लंबाई में वृद्धि अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। ठीक है ना। देखिए भाई, किसी भी तार में अगर आप वजन लटकाते हैं या बल लगाते हैं, ठीक है, तो उसका जैसे अगर वो इतना मोटा तार है, जब आप यहाँ से खींचेंगे तो क्या होगा? इसकी लंबाई में तो वृद्धि होगी, साथ ही इसका जो व्यास है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। यहाँ से व्यास कम होने लगेगा। तो लंबाई में अगर बल लगाने पर बल की दिशा में लंबाई में वृद्धि होती है तो वह अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। और पार्श्विक विकृति क्या होती है? किसी धातु तार में बल लगाने पर बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा के लंबवत ठीक है ना, बल की दिशा के लंबवत उसके व्यास में कमी पार्श्विक विकृति कहलाती है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने अनुदैर्ध्य विकृति और पार्श्विक विकृति पढ़ ली है। ठीक है। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? अनुदैर्ध्य विकृति किसी धातु के तार में बल लगाने पर बल की दिशा में लंबाई में होने वाली लंबाई में वृद्धि अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। और अगर हम जब बल की दिशा के लंबवत
अगर व्यास में कमी होती है तो क्या कहलाएगी? वो पार्श्विक विकृति कहलाएगी। यदि हम मान लें कोई धातु तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल तथा व्यास कैपिटल डी है तो बल लगाने पर लंबाई में वृद्धि क्या हो जाएगा? कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, कुल टोटल वृद्धि क्या हो जाएगी? कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। प्रारंभिक लंबाई उसकी कैपिटल एल थी, स्मॉल लंबाई और लंबाई में वृद्धि क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। दोनों मिला के क्या हो जाएगी? एल प्लस एल तथा व्यास में कमी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी है तो, ठीक है ना। अनुदैर्घ्य विकृति बराबर क्या होता है? अनुदैर्घ्य विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि के बटे कुल लंबाई में वृद्धि के बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, चलिए देखिए, अनुदैर्घ्य विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि के बटे प्रारंभिक लंबाई, या अनुदैर्घ्य विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि क्या हो जाएगी हमारी? एल प्लस एल, या हम बोलते हैं स्मॉल एल के बटे कैपिटल एल, और पार्श्विक विकृति क्या हो जाएगी? पार्श्विक विकृति क्या हो जाएगी? स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब देखिए पॉइसन निष्पत्ति क्या है? पॉइसन निष्पत्ति के पहले हमने बताया था कि पॉइसन निष्पत्ति समझने के पहले आपको अनुदैर्घ्य विकृति और पार्श्विक विकृति की परिभाषा और क्या होते हैं ये मालूम होना चाहिए, तभी आपको पॉइसन निष्पत्ति समझ में आएगी। तो पॉइसन ने क्या बताया? पॉइसन ने बताया कि किसी धातु तार में, ठीक है ना, किसी धातु तार में या किसी समांगी पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा, किसी समांगी पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा उसके अनुदैर्घ्य विकृति और पार्श्विक विकृति के अनुपात एक नियतांक होता है, या हम उसे पॉइसन निष्पत्ति कहते हैं। क्या बताया पॉइसन ने? कि समांगी पदार्थ में प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्घ्य विकृति तथा पार्श्विक विकृति की निष्पत्ति एक नियतांक होती है।
एक नियतांक होती है जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, क्या लेके हमने समांगी पदार्थ में प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य विकृति और पार्श्विक विकृति की निष्पत्ति पाइसन निष्पत्ति कहलाती है। और इसका जो निष्पत्ति होती है, अनुपात होता है, एक नियतांक होता है जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए पाइसन निष्पत्ति सिग्मा बराबर पार्श्विक विकृति के बटे अनुदैर्ध्य विकृति पार्श्विक विकृति के बटे अनुदैर्ध्य विकृति। और पार्श्विक विकृति क्या होती है? स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। और अनुदैर्ध्य विकृति होती है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक है ना। और ये एक विमाहीन राशि है। ये कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। क्लियर है? देखिए क्या होती है पाइसन निष्पत्ति। तो पाइसन निष्पत्ति की अगर हम परिभाषा बताएं तो क्या कहेंगे हम? समांगी पदार्थ में प्रत्यास्थता की सीमा में, समांगी पदार्थ में प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य विकृति और पार्श्विक विकृति की निष्पत्ति या पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति की निष्पत्ति एक नियतांक होती है जिसे हम पाइसन निष्पत्ति कहते हैं, जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। और यह एक विमाहीन राशि है। तो पाइसन निष्पत्ति सिग्मा बराबर पार्श्विक विकृति के बटे अनुदैर्ध्य विकृति डी अपॉन कैपिटल डी के बटे एल अपॉन कैपिटल एल। ये एक विमाहीन राशि है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्लास 11 फिजिक्स का है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है जो कि अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ इसी चैप्टर में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति दोनों की परिभाषाएं आप पढ़ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।